नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 HTTC पेपर 4 का जो है 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जेपी आंदोलन पर एक निबंध लिखे। जेपी आंदोलन मतलब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पर जो है एक निबंध लिखे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसे देश भर में जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना के छात्र आंदोलन शुरू हुई, जिसे देश भर में जो है जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन एक छात्र आंदोलन था जो धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया। जेपी आंदोलन जो था पहले एक छात्र आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे यह जो है एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया, जिसमें पूरे देश भर के जो है हजारों लाखों छात्रों एवं नेताओं ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, देश में बढ़ते हुए बेरोजगारी, भुखमरी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके कारण जो है पूरे देश भर के हजारों लाखों छात्रों ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई ताकि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, भुखमरी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है जेपी आंदोलन के कारण। यानी जेपी आंदोलन के क्या कारण थे। मार्च 1974 के दिन बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव डल गई और धीरे धीरे यह आंदोलन जो है पूरे भारत देश में फैल गया। देखते देखते आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया, जो करीब 1 साल तक चला। यह आंदोलन कितने दिनों तक चला था? तो 1 साल तक चला था। इस आंदोलन के चलते लोकतंत्र के सबसे काले समय का दौर माना जाता है, क्योंकि भारतीयों को जो है आपातकाल का सामना करना पड़ा था। इस आंदोलन में जितने भी नेताओं छात्रों ने भाग लिया था, उन सभी को जबरन जेल में बंद कर दिया गया। इस समय जो है इंदिरा गांधी को जब इस्तीफा मांगी गई विपक्षी नेताओं द्वारा, छात्रों द्वारा, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इन सभी नेताओं और छात्रों को चुप करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यही कारण है कि इस आंदोलन को काले दिन के रूप में भी याद किया जाता है। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के विपक्ष नेता थे, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के दौरान लोगों को यह वादा किया था कि केंद्र में अगर उनकी सरकार बनती है तो भारत में वह गरीबी को जो है पूरी तरह से हटा देगी। और यहाँ पर इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था और भारत देश में जो है गरीबी हटाने की वादा की थी 1971 के आम चुनाव में। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय किसानों, छात्रों एवं मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार का सुधार नहीं की थी। जब इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारा के द्वारा जीत हासिल की, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने भारतीय किसानों, छात्रों एवं मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार का सुधार नहीं की थी। देश भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी, भूखमरी और भ्रष्टाचार के कारण बिहार के छात्रों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर दिया ताकि इनके सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। जब भूखमरी, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार बहुत तेजी से भारत में फैल रहा था, तो बिहार के छात्रों ने इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया ताकि इंदिरा गांधी के सरकार को केंद्र और स्टेट से जो है उखाड़ फेंका जाए। इस बढ़ते हुए आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। जब यहाँ पर छात्र नेता उभर कर आए, नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो ऐसे स्थिति में इंदिरा गांधी को इस्तीफा मांगी गई। और इंदिरा गांधी को जब इस्तीफा मांगी गई तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहकर आपातकाल घोषित करवा दिया गया और सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया गया ताकि इंदिरा गांधी को इस्तीफा ना देनी पड़े। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी छात्र नेताओं एवं इसके जो विपक्षी नेता थे, सभी को जो है इंदिरा गांधी द्वारा गिरफ्तार करवा लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है गुजरात और बिहार से जेपी आंदोलन का उदय। जो है जेपी आंदोलन का उदय कहाँ से होता है? तो पहले गुजरात से होता है, फिर बिहार से जेपी आंदोलन का उदय होता है। जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार एवं गुजरात के छात्र आंदोलन से हुई और देखते देखते यह जो है राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन गया। पहले किसी एक स्टेट में था, लेकिन जब इसमें कोई सुधार नहीं किया गया तो छात्रों का जो है क्रोध और अधिक बढ़ा, जिसके कारण यह आंदोलन देखते देखते राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन गया। जनवरी 1974 में गुजरात में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की गई थी। गुजरात के छात्र इसके पीछे जिम्मेदार कांग्रेस सरकार को मानते थे। जब 1974 में बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, तो ऐसी स्थिति में सभी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दी गई और जिसका जिम्मेदार जो है कांग्रेस सरकार को माना जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 1974 के चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 में जब चुनाव हुआ था, उस दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसके कारण ही जो है इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। लोगों को विश्वास था कि इंदिरा गांधी देश में गरीबी को हटाएगी, परंतु गरीबी हटाने के जगह वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, बेरोजगारी एवं भूखमरी की संख्या बढ़ी। इंदिरा गांधी द्वारा वादा किया गया था कि अगर वह केंद्र में अपनी सरकार को बनाती है तो गरीबी को भारत में पूरी तरह से हटा देगी, लेकिन इन्होंने गरीबी तो छोड़ो,
इन्होंने जो है सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी, जिससे बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता करना बंद कर दिया था। 1971 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, जिसके कारण अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता था। यही कारण है कि पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने भारत को सभी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया था, जिससे पूरे देश में वस्तुओं की कीमत में काफी वृद्धि हुई। जब अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने भारत की सहायता किसी भी क्षेत्रों में नहीं की, तो पूरे देश में वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। 1974 में बेरोजगारी एवं खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिया। जब 1974 में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, यहाँ पर सभी वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ जो है विरोध छेड़ दिया, ताकि इन वस्तुओं की कीमतों में कमी की जा सके। जिससे आगे चलकर विपक्षी नेता जयशंकर प्रसाद ने छात्रों के इस आंदोलन का शांतिपूर्ण रूप से नेतृत्व किया। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेने के बाद सभी छात्रों से कहा कि हमें इस आंदोलन को जो है शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है, तभी सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। जेपी छात्रों का नेता बनते ही जो है केंद्र सरकार तथा बिहार के कांग्रेस सरकार को इस्तीफा मांगी कि अगर बिहार सरकार या केंद्र सरकार सभी वस्तुओं की कीमतों में कमी नहीं कर सकती है, भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकती है, बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकती है, तो वह अपनी इस्तीफा दे। जब सरकार ने छात्रों की बात नहीं सुनी, तो यह योजना बनाई गई कि राज्यपाल को जो है विधानमंडल के भवन में बजट पेश करने से रोकेंगे। जब सरकार ने बिहार के छात्रों की समस्या को नहीं सुनी, तो यह योजना बनाया गया कि जब बिहार के विधानमंडल में राज्यपाल पहुंचेंगे, वहां पर बजट पेश करेंगे, तो हम उसको जो है विधानमंडल पहुंचने से रोकेंगे, वो उनका घेराव करेंगे। लेकिन इस योजना का पता चलने के कारण सत्ताधारी विधायक जो है सुबह 6 बजे ही विधानमंडल में पहुंच गए। जब यह सूचना विधायकों को मिली, तो वह जो है सुबह ही जो है विधानमंडल में पहुंच गया। उधर प्रशासन राज्यपाल आर.डी. भंडारे को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन पुलिस जो है राज्यपाल को विधानमंडल किसी भी तरह से पहुंचाना चाह रही थी। वहीं छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को जो है रास्ते में रोक लिया। जब सरकार द्वारा बिहार के युवाओं, बिहार के छात्रों की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो छात्रों ने राज्यपाल के गाड़ी को ही रोक दिया। तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और छात्रों, युवाओं पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। जब छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रोक दिया, तो पुलिस प्रशासन ने उसको हटाने के लिए जो है छात्रों एवं युवाओं पर क्रूरतापूर्वक जो है लाठियां चार्ज की गई, लाठियां चलाई गई। इसमें कई लोगों को चोटें आई। वहीं पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों को गुस्सा और अधिक बढ़ गया। यहाँ पर जब लाठीचार्ज की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो छात्रों और नेताओं का जो है गुस्सा और अधिक बढ़ गया। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा बेकाबू भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। जब बहुत अधिक लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर, तो उन्हें काफी चोट आई, जिसके कारण यह भीड़ जो है बेकाबू हो गया, जिसको रोकना पुलिस के लिए संभव नहीं था। जिसके कारण छात्रों पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, जिससे हर तरफ धुआं का माहौल हो गया। जब पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को काबू नहीं किया जा सका, तो ऐसी स्थिति में छात्रों पर जो है आंसू गैस चलाए गए, जिसके कारण बहुत सारे छात्र जो है अंधा हो गया। बहुत सारे छात्रों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी। यहाँ पर चारों तरफ धुआं का माहौल था, पूरी तरह से यहाँ पर अफरा तफरी हो गया था। इस घटना में जो है कई छात्र मारे गए और जेपी को यहाँ पर आंदोलन की कमान संभालने की मांग की गई। इस घटना में बहुत सारे छात्र मारे गए, जिसके कारण जेपी को आंदोलन की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। जेपी ने अपने हाथों में आंदोलन की कमान ले ली और बिहार के मुख्यमंत्री उस समय अब्दुल गफूर थे, उनको इस्तीफा मांगी कि आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब जब छात्रों की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, उनको समाधान करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पर जो है आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इस आंदोलन में धीरे धीरे अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। जेपी के कहने पर रेल कर्मचारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल भी किया। यहाँ पर जो है बहुत सारे कर्मचारी भी जेपी आंदोलन में भाग लिया और यहाँ पर रेल कर्मचारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो कुछ कर्मचारियों ने जो है हड़ताल भी किया। जब कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा मांगी गई, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश से राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। जब कांग्रेस सरकार को इस्तीफा मांगा गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति ने 15 जून 1975 को पूरे भारत में आपातकाल घोषित कर दिया। 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इसी प्रकार से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने पूरे भारत में आपातकाल घोषित कर दिया और जितने भी नेता इनके विरुद्ध थे, जितने भी छात्र उनका
विरोध कर रहा था सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनाना, इंदिरा गांधी के खिलाफ क्रांति। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान देश में महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर लोग समस्या से जूझ रहे थे और लोगों के मन में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा था कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है देश में समस्याओं को समाधान करने के बजाय और अधिक समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है, छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। इस दौरान जो है जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और देश के बिगड़ते हालात के बारे में बताया। इस समय जो है जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा देश में जो है स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है, इसमें जो है आपकी सरकार सुधारने में नाकाम रही है, इसमें जल्द से जल्द सुधार किया जाए। उसके बाद देश के अन्य सांसदों को भी पत्र लिखा गया और इंदिरा गांधी के कई फैसलों को लोकतांत्रिक खतरा बताया गया। इसके बाद जो है अन्य पार्टी के अन्य सांसदों को जेपी द्वारा खत लिखा गया और जिसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी की सरकार बहुत सारे अलोकतांत्रिक कार्य को कर रही है जिससे हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में है। इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी के खिलाफ क्रांति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, जेपी आंदोलन ने हिला दी सत्ता। जेपी आंदोलन ने आखिर कांग्रेस सत्ता को किस प्रकार से हिला कर रख दिया। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण ने विरोध के लिए एक जुलूस निकाला जिसमें सत्ता के खिलाफ आक्रोशित जनता ने भाग लिया। इस आंदोलन में बहुत सारे छात्र नेताओं ने भाग लिया था जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, उनसे गुस्सा था, उनसे आक्रोशित था। इसमें हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों ने पूरे देश भर में भाग लिया था। इस आंदोलन में केवल बिहार के लोगों नहीं, धीरे धीरे पूरे देश के लोगों ने भाग लिया था, जो हजारों की संख्या में नहीं थी बल्कि लाखों की संख्या में थी। खुद जयप्रकाश नारायण ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन से इंदिरा गांधी के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकने लगी थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था जो विपक्ष के नेता होते हुए इंदिरा गांधी को इतना टक्कर दे रहा था। बाद में इंदिरा गांधी को विरोध का इतना सामना करना पड़ा कि उनके हाथ में सत्ता ज्यादा वक्त तक नहीं बची रही। इंदिरा गांधी का इतना विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया कि बहुत समय तक जो है यह सत्ता में नहीं रह पाई। जयप्रकाश नारायण ने आजादी के बाद ही नहीं, उससे पहले भी गांधी के साथ भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को सफल बनाया। जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा जाता है कि यह आजादी के बाद ही आंदोलन में नहीं रहा, उससे पहले भी जो है गांधी के साथ मिलकर भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में भाग लिया और उनको सफल बनाया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। आप लोगों की सबसे खराब बात हमें ये लगी कि मैं रेगुलर सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी कुछ छात्रों का कहना है कि सर डीसीए पेपर 4 का क्वेश्चन अपलोड कीजिए, कुछ का कहना है कि डीसीए पेपर 3 का क्वेश्चन अपलोड कीजिए, जबकि मैंने सारा प्रश्न को अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? आपने ना ही मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन किया है जो बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, इसीलिए जब भी मैं वीडियो को पोस्ट करता हूं, अपलोड करता हूं, आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप बार बार ये ना कहो कि डीसीए पेपर 4 का क्वेश्चन नहीं अपलोड हो रहा है, डीसीए पेपर 3 का क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।